नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध के विचार में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के आरंभिक प्रवृत्तियां के बारे में। वे बचपन में किस तरह के थे, उनकी बचपन में क्या मान्यताएं थी, वे क्या विचारधाराएं रखते थे। तो दोस्तों, इस किताब का नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि गौतम बुद्ध की आरंभिक प्रवृत्तियाँ कैसी थी, वे क्या विचारधाराएं रखते थे, उनकी क्या मान्यताएं थी। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपने यह कहानी ज़रूर ही सुना होगा, अपने स्कूल की कक्षाओं में ज़रूर पढ़ा होगा और हम उसी कहानी को आपको बताने चल रहे हैं। दोस्तों, आप सब ये जानते ही होंगे कि सिद्धार्थ गौतम बचपन से ही कारुणिक और दयावान थे। उसी पर आधारित एक कहानी बहुत प्रचलित है जिसे हम और आप जानते हैं। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गए। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहा था। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसी के सामने आ गिरा, जिसने उसे बिंध दिया था और जिसके कारण वह तड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा। उसने उसका तीर निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगा। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने बींधा होगा। शीघ्र ही उसका ममेरा भाई देवदत्त आ पहुंचा। वह शिकार के सभी आयुधों से सन्नद्ध था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उछलकर वह उसी आसपास ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार किया और वह पक्षी उसे दिखाया, जो अब बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था। देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार किया। दोनों में घोर विवाद हुआ। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसलिए उसका मालिक है। सिद्धार्थ का कहना था कि यह आधार ही सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त सिद्धार्थ का बद्ध वैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि वे ममेरे भाई को प्रसन्न करने की बजाय एक पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेष्ठतम समझते थे। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन कुछ ऐसा ही